स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसआई दोनों ही पेपर में हिंदी के लेखक और उनकी रचनाएं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसका पहला पार्ट हम पहली वीडियो में कर चुके हैं। जिसने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है, पहले उस वीडियो को देख ले। आज हम इस वीडियो का दूसरा पार्ट करेंगे, जिसमें हम हिंदी के कुछ प्रमुख लेखकों और उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक, आज की वीडियो के पहले लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त जो थे, इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था झांसी में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के झांसी में हुआ था। जिन कवियों का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ है वो विशेष रूप से इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि जन्म का जिला या जन्म का स्थान भी पूछा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इनका जन्म 1886 में झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। ठीक है, 3 राष्ट्र कवियों के नाम आते हैं, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त और सोहनलाल द्विवेदी। तो जो मैथिली शरण गुप्त थे, इनको महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। ठीक है, इनकी जयंती पर हर साल 3 अगस्त को कवि दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, कवि दिवस किसकी जयंती मनाया जाता है? मैथिली शरण गुप्त की जयंती मनाया जाता है 3 अगस्त को। ठीक है, ये प्रमुख रूप से कविताएं करते थे। इनके जो प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं, एक है साकेत, ठीक, महाकाव्य है ये। भारत भारती बहुत फेमस है, स्वतंत्रता के तौर में बहुत फेमस हुआ था। जयद्रथ वध, यशोधरा और पंचवटी। ठीक है, साकेत, भारत भारती, जयद्रथ वध, यशोधरा और पंचवटी, ये इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले लेखक हैं अज्ञे। ठीक, अज्ञे का जन्म कुशीनगर में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, 1911 में। तो आपको ध्यान रखना है, ये भी उत्तर प्रदेश में ही पैदा हुए थे, कुशीनगर में। इनका पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ठीक है, इनको अज्ञे कहा जाता था, लेकिन इनका पूरा नाम आपने पढ़ लिया है। इनके जो प्रमुख उपन्यास थे, उनमें एक उपन्यास शेखर, एक जीवनी और नदी के दीप, ये इनके उपन्यास थे। ठीक है, इसके अलावा इनके जो काव्य ग्रंथ थे, उनमें कितनी नावों में कितनी बार, इसके लिए ज्ञानपीठ मिला था। हरी घास पर क्षण भर, सुनहरे सहवाल, आंगन के पार द्वार, साहित्य अकेडमी मिला था इसके लिए, और भग्नदूत। ठीक है, ये इनके प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी कुछ अन्य रचनाएं भी हैं, जैसे एक यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत मतलब जब हम कहीं जाते हैं तो उसके बारे में लिखते हैं। तो एक इनका यात्रा वृत्तांत है, अरे यावर रहेगा याद। ठीक है, त्रिशंकु इनका निबंध संग्रह है, और तार सप्तक एक पत्रिका थी उस समय की। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तार सप्तक का संपादन किसने किया? तो तार सप्तक का संपादन जो किया वो अज्ञे ने किया, और तार सप्तक को हिंदी में प्रयोगवाद की जनक या प्रयोगवाद का प्रारंभ माना जाता है, प्रयोगवाद। ठीक है, तार सप्तक का जो किया था अज्ञे ने किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगले कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, तो निराला जी का जन्म जो हुआ था वो हुआ था मेदिनीपुर में, जो बंगाल में है फिलहाल। ठीक है, 1897 में। इन्हें महाप्राण निराला भी कहा जाता है। ठीक है, ये छायावाद के 4 स्तंभों में से एक हैं। ठीक है, छायावाद के 4 स्तंभ हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेव वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमिंदर पंत। तो उसमें से एक ये भी हैं। ठीक है, इनके जो प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं, उनमें अनामिका, परिमल, राम की शक्ति पूजा, भिक्षुक, वह तोड़ती पत्थर। ठीक है, कुकुरमुत्ता और तुलसीदास। इंपॉर्टेंट पूछा गया है तुलसीदास, है ना, तो तुलसीदास किस कवि की रचना है? तो तुलसीदास त्रिपाठी जी की है। वह तोड़ती पत्थर कविता है, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। भिक्षुक बचपन में आपने सुना होगा, है ना, वह आता 2 टूक कलेजे के, करता पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकोटिया टेक। ठीक है, तो ये जो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हैं। अच्छा, पिछले एसआई के एग्जाम में पंक्तियाँ भी पूछी गई थी, पंक्तियाँ दे रखी थी, पूछ रहे थे किस कवि की हैं। थोड़ा आपको पंक्तियाँ भी याद रखनी है। ठीक है, तो निराला जी की कविता थी जूही की कली। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जूही कली मुक्त छंद की पहली कविता थी। मुक्त छंद मतलब जिसमें कोई लय ना हो। ठीक है ना, पहले जो कविता होती थी उसमें लय होती थी, कोई ना कोई छंद होता था। इसमें ये मुक्त छंद है, कोई छंद नहीं। ठीक है, सिर्फ कविता। तो मुक्त छंद की जो पहली कविता मानी जाती है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जूही की कली मानी जाती है। इसलिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को मुक्त छंद का प्रवर्तक भी कहा जाता है। ये लोग आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगले लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन का नाम आपने सुना होगा। तो हरिवंश राय बच्चन का जन्म जो हुआ था वो इलाहाबाद में हुआ था, जिसका वर्तमान में नाम प्रयागराज है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, 1907 में। इन्हें हालावादी कवि भी कहा जाता है, हालावादी, क्योंकि इन्होंने बहुत सी जो इनकी रचनाएं हैं, मधुशाला वगैरह, ये सब शराब के ऊपर हैं, और शराब को हाला बोलते हैं, तो इसलिए हालावादी कवि भी इन्हें कहा जाता है।
ठीक है। इनके जो प्रमुख काव्य हैं दो चट्टानें, ठीक है, दो चट्टानें, इसके लिए इनको पुरस्कार मिला था। मधुशाला, मधु कलश, ठीक है। तो मधु वाली जितने भी नाम आएंगे मुझे याद रखिएगा, हरिवंश राय बच्चन के होंगे। मधुशाला, मधु कलश, इस तरह के। निशा निमंत्रण, ठीक है। प्रणय पत्रिका, ये हरिवंश राय बच्चन की कविताएं थीं। इसके अलावा मैंने बताया था कि इन्होंने 4 खंडों में अपनी आत्मकथा लिखी थी, ठीक है। तो उसका एक खंड था क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक, ठीक है। ये इनकी आत्मकथा के 4 खंड थे, ठीक है। ये अमिताभ बच्चन जो हैं वर्तमान में उनके पिता भी हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले लेखक हैं सुमित्रानंदन पंत, ठीक है। अगले लेखक हैं सुमित्रानंदन पंत। तो सुमित्रानंदन पंत का जन्म हुआ था, वो हुआ था कौसानी, उत्तराखंड में, ठीक है। उस समय उत्तर प्रदेश ही था, लेकिन वर्तमान में कौसानी जो है उत्तराखंड में है, ठीक है। सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने प्राकृतिक चीज़ों पर बहुत कविताएं लिखी हैं। नौका विहार, एक 12th क्लास में है नौका विहार, ठीक है। तो ये सब जो हैं, इसलिए इनको कहा जाता है प्रकृति का सुकुमार कवि। ये छायावाद के 4 स्तंभों में से एक हैं, ठीक है। निराला, महादेव वर्मा, जयशंकर प्रसाद और सुमित्रानंदन पंत, ये चारों छायावाद के 4 स्तंभ हैं, ठीक है। इनके जो प्रमुख काव्य हैं उसमें एक है लोकायतन, गुंजन, पल्लव, चिदम्बरा, कला और बूढ़ा चांद और ग्राम्य, ठीक है। चिदम्बरा के लिए इनको पुरस्कार मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार, कला और बूढ़ा चांद के लिए भी इन्हें पुरस्कार मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक। अब आज का आपका प्रश्न है आज की वीडियो का, ठीक है। राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है, ठीक है। राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है, इसका जवाब आपको देना है, कमेंट बॉक्स में दे देंगे सभी लोग अपना जवाब, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।